फ्रेंड्स, पिछली लगातार 2 वीडियो से मैंने कटिंग वाली प्लांट्स की वीडियो शेयर की, जिनको आप कटिंग से इजीली लगा सकते हो। बट बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है, तो उनका कमेंट बराबर आते रहता है कि हमें कटिंग नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों ने बोला दिल्ली एनसीआर में कटिंग कहाँ से मिलेगी। तो सही बात है, बहुत सारे एरिया में कटिंग मिलना इजी नहीं होता है। कटिंग मिलना इजी तो किसी भी स्टेट में नहीं होता है, डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन किसी किसी जगह पे बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, जब कटिंग नहीं मिलती तो कितना नर्सरी जाएंगे और कितना नर्सरी से प्लांट्स लाएंगे। तो कोई नहीं, कोई और उपाय ढूंढते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपके घर में जो भी प्लांट होगा, ठीक है, उससे अगर मेरी वीडियो में मैच कर रही है वो वाला प्लांट, तो आप उससे एक प्लांट से कई प्लांट बनाकर आप एक नहीं बहुत सारे प्लांट्स रेडी कर सकते हो, वो भी फ्री में। और ना उसको आपको कटिंग करने का ज़रूरत है, ना ही उसको आप बीज से बनाने का ज़रूरत है। आप इजीली इस मानसून में उस सारे प्लांट्स को डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर सकते हो और अपने गार्डन में ग्रीनरी को ऐड कर सकते हो। तो मैं आज जो जो प्लांट्स बताऊंगी उसके साथ साथ उसकी रिक्वायरमेंट भी बताऊंगी, उसकी प्लेसिंग, सारी चीज़ डिटेल्स में बताऊंगी। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सॉइल का प्रिपरेशन कर लेते हैं। उसके लिए हमने लिया है 3 का प्रोपोर्शन है, एक गार्डन सॉइल है, एक सैंड है और एक कंपोस्ट है। ये 3 का प्रोपोर्शन है। कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिसको कि आप प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हो, वो मैं आगे मेंशन कर दूंगी। कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिसको कि रिच सॉइल पसंद है, उसको भी मैं मेंशन कर दूंगी। उसके लिए आपको थोड़ा कोकोपीट भी लेना होगा। तो और ये है मेरा पहला प्लांट जो कि बहुत खूबसूरत लगता है, और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है एस्पैरागस। एस्पैरागस जो प्लांट होता है उसको आप इजीली डिवाइड करके एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हो, और ये इजी टू केयर है। प्रोपगेशन तो मैंने कहा कि किस तरह से करना है, आपको डिवाइड करके करना है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी, और इसकी केयर भी साथ साथ मैं बताऊंगी। बहुत ही खूबसूरत लगता है, और इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगाओगे तो ज़्यादा प्रिटी लगेगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और इसको आप बहुत तेज़ धूप में बस मत रखना। इसका केयर बताऊं तो यही केयर है कि इसको समर के टाइम में बहुत तेज़ धूप में अगर रखोगे तो इसकी पत्तियां बर्न होने लगेगी। और दूसरी एक ख़ास बात बता रही हूँ, उसको आप जरूर से याद रखना। मान लो कि आपका बहुत तेज़ गर्मी में आपका प्लांट बर्न हो गया, जल गया, ख़राब हो गया, तो आप उसको गमले से हरगिज़ मत निकाल के फेंकना। ज़्यादातर प्लांट जो होता है इस टाइप का, उसको आप छोड़ दोगे, फिर बारिश के टाइम पे वो देखना फिर से वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि ये एक छोटी सी टिप्स था, वो मैंने बता दिया। इस तरह से मेरा एक बार ऐसे हुआ था, तो मैंने उसको उसी इसमें छोड़ दिया और डेली वाटरिंग करती रही, और बारिश के टाइम में माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ। वो प्लांट यही है। तो इसको अभी मैं डिवाइड करूँगी, डिवाइड करके एक प्लांट से 2 प्लांट बनाऊँगी। 2 प्लांट मैं चाहूँ तो 3 भी बना सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैं 2 ही बना रही हूँ। तो इस तरह से आप इसको जड़ से अलग कर दो, बहुत ईजी है। अच्छा, एक पॉइंट और मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। अगर आपको रीपॉटिंग करना है तो फिर आप इसको इस तरह से जड़ से अलग करो, नहीं तो आप गमले से भी, गमला में खूब सारा पानी डाल दो, पूरा अच्छे से पानी से फिल हो जाएगा गमला। तो फिर आप धीरे से कुछ ब्रांचेस को निकाल के भी आप इसको दूसरे पॉट में लगा सकते हो। अगर आपको रिपॉटिंग करनी है तो आप ये वाला प्रोसेस करना। मुझे अभी रिपॉटिंग करनी थी क्योंकि मेरा गमला में मिट्टी बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका था, खाली रूट ही रूट था। तो इस वजह से मैं पूरा का पूरा निकाली। अगर मेरा प्लांट सही रहता, बहुत दिन तक मैंने इसको रिपोर्टिंग नहीं किया था, तो अगर नहीं करती तो मैं साइड से ही निकालती। तो ये देखो, ये मैंने एक प्लांट से, आपने देखा कि 2 प्लांट कितना इजी वे में मैं बनाती। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत ही प्यारा प्लांट होता है। और उधर मैं दिखाई कि मेरा गमला भी टूट गया था। तो ये इस प्लांट को आप, एस्पैरागस प्लांट को आप एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हो। और इसकी केयर के बताऊँ कि इसको वाटरिंग की अच्छा खासा ज़रूरत पड़ता है, मतलब हर रोज़ आप उसको पानी दे सकते हो। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट जिसका नाम है फर्न प्लांट। इसको भी आप डिवाइड करके एक प्लांट से कई प्लांट इजी वे में बना सकते हो। और ये मॉइस्चर वाला प्लांट है, तो इसके जब आप सॉइल मिक्सचर जब बनाओगे तो इसको थोड़ा रिच सॉइल मिक्सचर चाहिए होता है। इसके लिए आप 4 का प्रोपोर्शन लेना, गार्डन सॉइल, सैंड, कंपोस्ट और कोकोपीट ज़रूर लेना। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, ये जो मेरे मग में रखा हुआ है, ये भी फर्न प्लांट है, बट वो उससे ये डिफरेंट है। ये जो है ये जंगल की तरह होता है, ठीक है। ये गमले के साइड में, कभी कभी आपके गमले में अभी बारिश के टाइम पे आप बहुत देखोगे, तो ये भी मुझे फर्न की तरह ही लगता है। तो ये मैं कुछ अपने गमले के साइड में किनारे में लगा हुआ था, तो उसको निकाल के लाई हूँ। और बहुत सारे ड्रेनेज सिस्टम, जहाँ पे ड्रेन होता है वहाँ पे भी इसमें ये वाला आप देखोगे, ये वाला जो फर्न होता है ये आपको मिल जाएगा। तो आप चाहो तो फर्न थोड़ा कॉस्टली भी आता है, तो आपके पास
अगर फन प्लांट नहीं है तो इस तरह से गमले के साइड में आप ज़रूर से देखना कि आपके घर में भी ये ग्रो हुआ होगा, तो उसको भी आप लेके आप पॉट में लगा सकते हो। तो इसका लुक भी बहुत खूबसूरत लगता है, मोर और लेस उसी तरह से लगता है जैसे कि मैं आपको आगे में जो फन दिखाई थी। तो ये प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसको भी आप डब्बे में लगा दोगे तो आपको एकदम फन प्लांट का ही लुक लगेगा। ये फन प्लांट ही है लेकिन ये जंगल की तरह इधर उधर हो जाता है, तो उसको भी आप एक साथ इकट्ठा कर लो, उसके बाद उसको पॉट में लगा दो तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और ये तो मेरा फ्री में तैयार हो गया। तो मेरे पास पॉट भी खाली था और सॉइल मिक्सचर में वैसा ही बनाई और उसके बाद फिर लगा दी। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से फन प्लांट को भी आप डिवाइड करके लगा सकते हो। दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इस प्लांट को भी आप एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हो। इसमें 3 वैरायटी तो मैं खुद देखी हूँ, मेरे पास है, और आगे का मुझे पता नहीं। ये है मॉसेस इन द कर्टल। इसको भी आप एक प्लांट से कई प्लांट इजी वे में बना सकते हो, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो। हालांकि ये छोटे गमले में, छोटा सा पॉट में बहुत खूबसूरत लगता है, और ये मैं छोटा सा टोकरी जो होता है उसमें लगा रही हूँ। तो इसका सॉइल मिक्सचर में आप प्लेन गार्डन सॉइल में भी आप लगाओगे तो ये ईजी वे में लग जाएगा, बहुत ही प्यारा लगता है। और जब पूरा मेरा गमला भर जाएगा तो बहुत प्रीटी लगे। और ये जो पिंक वाला देख रहे हो ये दूसरी वैरायटी है, तो इसको दोनों को मुझे सेम करना था, इस वजह से मैंने दोनों को एक ही जैसा टोकरी में डाला। तो इस प्लांट को भी आप डिवाइड करके बहुत ही ईजी वे में बना सकते हो। और इसकी केयर बताऊं तो इसकी कोई भी केयर नहीं है, इवन इसको वाटरिंग की भी बहुत कम नीड होती है। एकदम ऊपर का लेयर एकदम से ड्राई होता है तो ही पानी देती हूँ। बहुत ईजी टू केयर, ईजी टू प्रोपगेशन। डिवाइड करके एक बार जब बना लो तो उसके बाद ये बढ़ता ही जाता है। और ये देखो ये तीसरी वाली वैरायटी है जो कि हर जगह आपको हर पार्क वगैरह में मिल जाएगा। पिंक वाला जो होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है, ये वाला तो आपको हर जगह मिल जाएगा। तो कहीं पे भी आपको ये वाला प्लांट दिखता है, इसका थोड़ा सा स्टेम आप डिवाइड करके ले आओ, उसके बाद आप लगा दो कहीं पे भी, तो पूरा आपका गमला भर जाएगा। इतना ज़्यादा इसमें तुरंत रूट डेवलप होता है, बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ होता है। तो इस तरह से ये जो प्लांट है इसको भी एक प्लांट से कई प्लांट ईजी वे में आप बना सकते हो, बहुत ही प्यारा लगता है। और चाहो तो आप तीनों को मिला के भी बना सकते हो, वो भी मैं बनाऊँगी। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और इस प्लांट को भी एक प्लांट से कई प्लांट इजी वे में बना सकते हो। और ये है पेंडेनस। पेंडेनस प्लांट जो होता है वो भी बहुत ही खूबसूरत होता है, आपके गार्डन में ग्रीनरी को ऐड करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। और ये जो प्लांट है इसको भी कोई केयर की ज़रूरत नहीं होती, एक बार आप बस लगा के छोड़ दो, कुछ भी मत डालो, कोई फर्टिलाइज़र मत डालो, वीक में एक बार वाटरिंग करो। इसको वाटरिंग की नीड भी बहुत कम होती है, जितना कम पानी डालोगे उतना ही ज़्यादा खुश रहने वाला ये प्लांट है। और एकदम भर के आपका गमला एक बार आप लगा दो उसके बाद खुद ही ये गमला भर देगा, आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, कोई फर्टिलाइज़र। बहुत ही हार्डी प्लांट है, एक बार आप लगा दोगे तो आपके गार्डन में हमेशा हमेशा रहेगा। और जैसे कि आप देख ही रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और यकीन मानो इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं, बस किचन वेस्ट जब बनाती हूँ बच जाता है तो फिर मैं पेंडेनस में डालती हूँ, अदरवाइज़ मैं पेंडेनस में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ। और इसको भी आप प्लेन गार्डन सॉइल में लगाओगे तो ईजी वे में लग जाएगा, बहुत ही खूबसूरत, ईजी टू केयर। प्रोपगेशन आपको वैसे ही करना है डिवाइड करके, एक बार आप इस तरह से कोई स्टेम आप डिवाइड करके ले आओ, उसके बाद आप गमले में, इवन ये छोटे से डब्बे में भी ये लग जाएगा। बहुत ही हार्डी प्लांट है, इजी टू केयर, इजी टू प्रोपगेशन। केयर बताऊँ तो इसको पूरी धूप चाहिए होती है, पूरे अच्छे से धूप में रखो तो बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है। उसका जो वेरिएशन है जो प्लांट का वो बहुत अच्छे से निखर के आता है। और ये दूसरा प्लांट है जिसको कि आप डिवाइड करके बना सकते हो, एक प्लांट से कई प्लांट। फ्रेंड्स ये कैलेडियम की एक वैरायटी है, इसका नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसलिए मैं प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रही हूँ, तो इसको नीचे मैं लिख दी हूँ तो आप वहाँ से पढ़ लेना। वैसे तो ये प्लांट बल्बी प्लांट है और ये बल्ब से ग्रो होता है, बट आप नीचे देख रहे हो ना कितने सारे हैं, तो आप इसको बल्ब सहित अगर आप निकाल सकते हो तो निकाल लो। मैं तो निकाली हूँ, निकाल के और भी बहुत सारे प्लांट बनाई हूँ। तो आप नीचे में मेरा देखो कि कितने सारे निकल के आए हुए हैं। तो ये ऐसे कैलेडियम का जितना भी वो बल्ब से ही ग्रो होता है, तो आप इसको बल्ब सहित आप निकाल के दूसरे पॉट में रखोगे तो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और इसकी केयर बताऊँ तो इसको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखना, बहुत तेज़ धूप में ये बिल्कुल ख़राब हो जाता है, इसकी पत्तियाँ बिल्कुल बर्न हो जाती है। तो और इसको वाटरिंग की भी ज़रूरत होती है अच्छा खासा,
सा मतलब डेली के डेली इसको वाटरिंग करना पड़ता है। खैर अभी तो बारिश का टाइम है, अगर बारिश का टाइम नहीं है, समर का टाइम है, तो आप इसको धूप से बचाएं और डेली वाटरिंग करें तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ होता है। अभी मैं इसके पूरा भर गया था, अभी मैं इसको निकाली हूँ, इस वजह से आपको थोड़ा खाली खाली लग रहा है। और ये दूसरा प्लांट है जिसको कि आपको लाजमी अपने घर में लगाना है, और ये है स्नेक प्लांट, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरिफिकेशन प्लांट है और आपके घर में होगा भी। अगर नहीं है तो आप इसकी छोटी सी कटिंग या फिर आपके पास है तो डिवाइड करके, एक प्लांट से कई प्लांट ये इजी वे में कटिंग से भी बन जाता है और डिवाइड करके भी आप बहुत सारे जितना चाहो एक बार आप घर में ले आओ, उसके बाद आप जितना चाहो इसको बनाओ। इसमें भी आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वैरायटी भी मिल जाएगी जो कि देखने में इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस प्लांट को भी आप बहुत तरीके से अपने घर पे और डेकोरेटिव वे से लगा के रख सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरिफिकेशन और इजी टू केयर भी प्लांट है। इसको कोई केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इवन इसको महीनों महीनों पानी ना दो तब भी ये बहुत ही खुश रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। और इसको आप पानी में भी रखोगे तो भी इसमें बहुत अच्छे से रूट आएगा, और सिर्फ रूट ही नहीं आएगा, सालों साल ये पानी में भी अच्छे से रह जाता है। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसको भी एक प्लांट से कई प्लांट डिवाइड करके आप इजली बना सकते हो, जैसे कि आप गमले में देख रहे हो कि कितना सारा स्टेम निकल के आया। बस आप इसको एक साइड से एक स्टेम निकाल लो, या फिर आपको रिपोर्टिंग करनी है तो उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा प्लांट हो जाएगा आपके पास कि आप परेशान हो जाओगे। और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है एग्लोनिमा प्लांट। बहुत ही इजी टू केयर है, इतना इजी टू केयर है कि ये पानी में भी इजीली सालों साल रह जाता है। और देखो मैंने इतना सारा बनाया है, इतना सारा इसलिए बनाई हूँ क्योंकि मेरे रिपोर्टिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो और मुझे फेंकना अच्छा नहीं लगता है, जिसको चाहिए होता है दे देती हूँ, उसके बाद जो बचता है तो ये सारे हैं ये। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, इजी टू केयर। एग्लोनिमा की ये जो वैरायटी होती है बहुत ही इजी टू केयर है, इजी टू प्रोपगेशन है। डिवाइड करके आप एक प्लांट से इजीली कटिंग से भी बना सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसको भी एक प्लांट से कई प्लांट इजी वे में बना सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये है एरिका पाम, आपके घर में हो गई, अगर नहीं है तो आप ऑफिस में, पार्क वगैरह में आपको अभी मिल जाएगा, कहीं पे भी आप पार्क में मिल जाएगा, तो आप इसका ले आओ साइड से निकाल के रूट समेत, तो आप इसको आप गमले में लगा दो तो बहुत ही जल्दी इसमें गमला आपका भर देगा, बहुत ही अच्छा लगता है। ये इंडोर आउटडोर दोनों जगह पे बहुत ही खुश रहने वाला बहुत ही प्यारा प्लांट है। और जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि यहाँ पे कितने सारे स्टेम निकल के आए हुए हैं, तो इस स्टेम को आप निकाल के अलग कर दो, दूसरे पॉट में डाल दो, तो एक नहीं कई प्लांट आपके पास हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत ईजी टू केयर प्लांट है। ये इंडोर भी अच्छे से रह जाता है और आउटडोर भी अच्छे से रह जाता है, बट इसकी केयर इतना है कि बहुत तेज़ धूप में इसकी पत्तियाँ बर्न होने लगती है, जलने लगती है, तो बहुत तेज़ धूप से इसको बस बचाना होता है। और टाइम टू टाइम आप इसको वाटरिंग करें तो सही रहता है। ऊपर का लेयर थोड़ा सा ड्राई दिखे तो आप इसको वाटरिंग करें तो बहुत ही अच्छे से ये चलेगा। मैं अब तो बहुत सारा बनाई हुई है एरिका पाम को। जब रिपोर्टिंग आप कर रहे हो तो उस टाइम पे आप एक प्लांट से कई प्लांट इजीली बना सकते हो। दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और ये प्लांट का नाम है स्पाइडर प्लांट, जो कि हैंगिंग बास्केट में बहुत ही प्रिटी लगता है। और छोटे से, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, छोटे से डब्बे में भी लगा के रखी हूँ, इसको भी काफ़ी साल से मैं लगा के रखी हूँ इस छोटे से डब्बे में। ये इसी तरह से है, और इसके दो वे से इसका प्रोपगेशन होता है। एक तो आप रूट डिवीज़न करके, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे रूट दिखा रही हूँ, रूट डिवीज़न करके भी आप लगा सकते हो, नहीं तो आप इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं बहुत सारे, उससे भी आप इसका प्रोपगेशन कर सकते हो। ये भी ईजी टू केयर है। और इसकी केयर की बात करूँ तो इसको भी बहुत तेज़ धूप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसे जगह पे रखो जहाँ पे छन के धूप आती है, इंडोर में भी अच्छे से रह जाता है। और मैंने जो दिखाया वो इंडोर ही रखी हूँ। और ये है फैलोडेंड्रम, देखो इसमें कितने सारे से रूट निकल के आए हैं, तो आप बस थोड़ा सा रूट डिवाइड करके आप एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हो। और ये प्लांट ऐसा प्लांट है जो कि आप पानी में भी रखोगे तो सालों साल पानी में ईजी वे में रह जाएगा, और बहुत ही प्यारा ईजी टू केयर। इस प्लांट को और साथ में स्पाइडर प्लांट को आप प्लेन गार्डन सॉइल में लगाओ, कोई आपको सॉइल मिक्सचर बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। ये बगैर फर्टिलाइज़र का सिर्फ वाटरिंग करो टाइम टू टाइम, तो बहुत खुश रहता है, बहुत अच्छे से रहता है। बहुत ही ईजी टू केयर, ईजी टू प्रोपगेशन, मैंने जैसे कि बताया कि डिवाइड करके आप एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हो। और ये है प्यारा सा मनी प्लांट का पोथोज, इसको भी आप एक प्लांट से कई प्लांट ईजी वे में बना सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगता है। छोटे छोटे डब्बे में लगाओ, डिफरेंट वे में लगाओ, डेकोरेटिव वे में लगाओ तो बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही क्यूट लगता है ये प्लांट। और ये मनी प्लांट की एक वैरायटी है पोथोज, तो
इसको भी नियॉन पौधों, तो इसको भी आप एक प्लांट से कई प्लांट इजी वे में बना सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसको भी आप बहुत तेज़ धूप में मत रखना, ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे छन छन की धूप है। तो इसी तरह से डिवाइड करके एक नहीं बहुत सारे पौधे बनाओ और अपने बगिया को सजाओ। ओके जी, बाय बाय बाय, फाइनल वाला बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। ओके जी, बाय।